हेलो दोस्तों, वेलकम बैक है एक बार फिर से हमारी नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथ चैप्टर नंबर 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में हमको देगा राइट द फर्स्ट फोर टर्म, यानी कि हमारे को जो एपी दे रखी है A1 और D दे रखा है, यानी कि A1 दे रखा है और D दे रखा है। तो हमको क्या करना है, इस A1 की हेल्प से और D की हेल्प से आगे की फोर टर्म यानी कि A2 A3 A4 राइट करना है। ठीक है, फिर उसके बाद व्हेन द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, उसके बाद में हमको क्या बताना है कि फर्स्ट टर्म भी बतानी है और कॉमन डिफरेंस भी बताना है। तो हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए सोल्व कर रहे हैं। A इक्वल टू 10 है हमारा और D इक्वल टू भी 10 है। राइट करेंगे अगली नेक्स्ट टर्म के लिए A2 क्या होता है, A प्लस डी हमको पता है, पिछली वीडियो में हमने अच्छी तरीके से समझाया था। तो बस आगे फॉरवर्ड करेंगे। A कितना हमारा 10 है और D कितना हमारा 10 है, तो कितना हो गया A2 कितना आएगा, A2 हमारे पास 20 आ गया। ऐसे हमारे को क्या करना है, A3 राइट करना है। तो A3 के लिए क्या करेंगे, तो A3 के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, पहले A2 यानी कि मैंने बताया था कि अगर A3 के दो फॉर्मूले होते हैं, पर हम अल्टरनेट वाला लेके चलेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, जब आपको लास्ट टर्म आपको पता हो और उसकी नेक्स्ट वाली टर्म निकालनी हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है A3 इक्वल टू A2 प्लस डी कर दो। ये A3 का एक अल्टरनेट फॉर्मूला होता है A3 इक्वल टू A प्लस 2D होता है। तो हम यही यूज करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, यानी कि D को 2 टाइम पे कर दो, वो 3 पे चला जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, A3 इक्वल टू A कितना हमारा 10 है और A3 के लिए पहले फॉर्मूला राइट कर देते हैं। कौन से कर रहे हैं, A प्लस 2D से राइट कर रहे हैं। ठीक है, आगे फॉरवर्ड किया हमने तो 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 10 प्लस 20 कितना हो गया, A3 कितना हो गया हमारे पास 30 आ गया। ठीक है, कॉमन डिफरेंस निकालना चाहो तो निकालो। कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1 से और A3 माइनस A2 से। ठीक है, और A4 माइनस A3 से भी आप राइट कर सकते हो। तो हमने कॉमन डिफरेंस हमारे पता है 10 है तो हम बता देंगे 10 ही है। ठीक है, अब अगली फोर टर्म निकालनी थी तो A4 और निकालो। 1 2 3 होगी यहाँ पे, A4 3 पे ही होगा क्योंकि अगली अगली चार टर्म निकालनी है ना हमारे को। तो A2 1 हो गया, A3 2 हो गया, A4 कितना हो गया 3 हो गया। तो क्या करेंगे, A प्लस 3D कितना होगा 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई 10 10 प्लस 30 और A4 कितना हो गया हमारे पास 40 हो गया। A5 और निकालो लास्ट इसका। ठीक है, तो A5 कितना होगा, वही A प्लस 4D कितना होगा 10 प्लस 40 मल्टीप्लाई 10 10 प्लस 40 इक्वल टू 50 आ गया। A5 कितना आ गया 50 आ गया। ये हमारी आगे की चार टर्म यानी कि इसकी नेक्स्ट फर्स्ट फोर टर्म आ गई। ठीक है, ये हमारे को निकाल लिया हमने। ठीक है, अब क्या करना है हमारे को, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ऐसे ही करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा इरेज कर देते हैं इस पार्ट को। सेकंड क्वेश्चन के लिए देखो मैं यहाँ पे डायरेक्ट करूंगा, फॉर्मूला राइट नहीं करेंगे। तो देखो A इक्वल टू कितना है माइनस का 2, D इक्वल टू कितना है 0। तो A2 कैसे आएगा, A2 आएगा A प्लस डी आएगा। तो आगे करते हैं कितना, माइनस 2 प्लस 0 इक्वल टू कितना आ रहा है माइनस 2 आ रहा है। A3 कैसे आएगा, इक्वल टू A प्लस 2D आएगा। ठीक है, तो क्या आएगा आगे माइनस 2 प्लस बोलो कितना आएगा, बोलो कितना आएगा 2 0 इक्वल टू माइनस 2 ही आएगा। इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पे माइनस 2 और यहाँ पे प्लस 0 आएगा। तो 0 को किसी टर्म में तो ये आएगा। ठीक है, तो मैंने उसको डायरेक्ट राइट कर दिया। क्लियर है। A4 कैसे आएगा, A4 आएगा A प्लस माइनस A4 कैसे आएगा प्लस 3D इक्वल टू कितना आएगा माइनस 2। A राइट किया फिर 3 राइट किया और D कितना है 0 इक्वल टू वहाँ पे भी माइनस 2 आएगा कि ये टर्म 0 जाएगी, 0 में माइनस 2 ऐड होता है तो माइनस 2 ही आता है। आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, वापस से रिपीट कर दिया मैंने। अब A5 क्या होगा, A5 भी A होगा A प्लस 4D इक्वल टू माइनस 2 प्लस 4 0 यानी 4 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू माइनस 2। हमारे पास क्या हो गया, सोल्व हो गया। ठीक है, ऐसे हमारे को इसका थर्ड क्वेश्चन सोल्व करना है। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, देखो थर्ड क्वेश्चन में A कितना दे रखा है 4 दे रखा है। ठीक है, और D कितना दे रखा है हमारे को माइनस 3 दे रखा है। बोलो A2 कितना होगा, वही A प्लस D। तो इसको आगे बढ़ते हैं, A कितना है 4 है और ये कितना है प्लस माइनस का 3। तो ब्रैकेट ओपन होगा तो 4 माइनस 3 इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, A3 कैसे होगा इसका, A प्लस 2D होगा। तो इक्वल टू आगे बढ़ते हैं 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई माइनस 3 इक्वल टू कितना आएगा 4 माइनस का 6 आएगा, कितना आएगा माइनस का 2 आ गया। ठीक है, और A4 कैसे आएगा, A4 के लिए वही राइट करेंगे A प्लस 3D इक्वल टू चलेंगे 4A है प्लस 3 मल्टीप्लाई माइनस का 3 क्या आएगा A, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर माइनस का 9 हो जाएगा, माइनस का 9 इक्वल टू कितना आएगा, बोलो कितना आएगा माइनस का 5 आएगा। ठीक है, ऐसे ही क्या करेंगे A5 करेंगे। तो उसके लिए हम ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, तो A5 कितना होगा, देखो A5 इक्वल टू करेंगे A प्लस 4D इक्वल टू क्या आएगा आगे, A कितना है 4 है प्लस 4 मल्टीप्लाई माइनस का 3 क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया ये माइनस का 12 आ जाएगा माइनस का 12। तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा माइनस का 8 आएगा। ठीक है, ऐसे हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारे को क्या करना है, अगली चार टर्म निकालनी थी, निकाल ली 1 2 3 4।
तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे को दे रखा है a माइनस 1 दे रखा है और d 1/2 दे रखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे राइट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हमारे को राइट करना है यहाँ पे a कितना दे रखा है -1 दे रखा है, d हमारे को दे रखा है 1/2 दे रखा है। हमारे को क्या निकालना है, a2 निकालना है। तो a2 के लिए क्या करेंगे, a2 इक्वल टू a प्लस d होता है। ठीक है, आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं -1 + 1/2। देखो यहाँ पे क्या होगा, एलसीएम लेना होगा हमारे को। ठीक है, तो एलसीएम हमने लिया 2, क्योंकि इसके नीचे 1 शो कर लेते हैं हम। ठीक है, ऑलवेज फ्रैक्शन नंबर्स होते हैं या रेशनल नंबर होते हैं, उनके नीचे डिनोमिनेटर जिनके नीचे कुछ भी नहीं दिखाई देता, उनके नीचे 1 होता है। दिखाई नहीं देता, वो एक्चुअली में होता है। जैसे 2/1 होता है कि 1 का डिवाइड 2 में कर दो 2 ही आता है, इसलिए। ठीक है, इसको ऐसे राइट करते हैं, हमारे को पता है ये बेसिक है। ठीक है, तो इसका 1 से डिवाइड किया 2 को, तो 2 टाइम पे गया, 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो -2 आ गया, प्लस 2 को 2 से डिवाइड किया 1 आया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, तो यहाँ पे कितना आएगा -1/2 आ गया। अब a3 हम निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा, a + 2d होगा। क्या होगा, 2d होगा। तो आगे फॉरवर्ड करते हैं, -1 है प्लस 2 × 1/2। तो यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई में तो यहाँ से यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, तो आगे हमारे पास क्या आएगा, -1 और +1 इक्वल में 0। क्या आ गया, 0 आ गया। ये क्या आ गया, a3 आ गया। a4 कैसे निकालेंगे, सेम इसी प्रोसेस से a + 3d कर देंगे। आगे फॉरवर्ड किया -1 + 3 और d कितना है 1/2। ठीक है, यहाँ पे -1, अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर 1 से। ठीक है, तो 3/2 हम आगे फॉरवर्ड करते हैं, तो एलसीएम हमारे पास कितना है 2 आएगा। यहाँ पे 1 माना, वापस से 1 को डिवाइड किया 2 से, 2 टाइम पे माइनस से मल्टीप्लाई किया 1 से, -1 से मल्टीप्लाई किया -2 आ गया प्लस 3। तो a4 कितना आएगा हमारे पास, a4 इक्वल टू, यहाँ पे माइनस करोगे इसमें से तो प्लस का 1/2 बचेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हम क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं बार क्या दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का दे रखा है a कितना दे रखा है, -1.25। तो a यहाँ पे 5 के लिए राइट कर रहे हैं, a कितना दे रखा है -1.25 और d हमारे को कितना दे रखा है 0.25। ठीक है, यानी कि 25 होता है, वो 25 भी बोल सकते हैं। माइनस का दे रखा है, क्या दे रखा है, नेगेटिव दे रखा है, हमारे को नेगेटिव दे रखा है। दोनों वैल्यू हमारे पास नेगेटिव है, तो हमने राइट कर दी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि a2 निकालना, हमारे को इसका क्या निकालना है, a2। तो a2 के लिए क्या होगा, a + d होगा। आगे फॉरवर्ड किया, a कितना है -1.25 प्लस फिर क्या है, d को -0.25 दे रखा है। आगे हम ऐड करेंगे -1.25। देखो जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस का साइन आ जाएगा, और 0.25 इसमें ऐड किया तो माइनस का 1.50 हो जाएगा। a2 कितना आ गया, माइनस का 1.50 यानी कि 50 हो जाएगा। अब a3 कितना आएगा, a3 के लिए हमको क्या करना, a + 2d। तो हम आगे फॉरवर्ड करें, कितना आएगा, a कितना है माइनस का 1.25 और +2 और 0.25 जो भी नेगेटिव हमारे पास। ठीक है, तो मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -1.25 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो देखो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस का 0.50 आ जाएगा। ठीक है, हम इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास आएगा माइनस का 1.25 माइनस का साइन आएगा, क्योंकि ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा प्लस का साइन, तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा 0.50, इसको ऐड किया तो a3 हमारे पास क्या आएगा, वही आएगा, क्या आएगा -1.75 आ जाएगा। ठीक है, अब a4 निकालना हमारे को, तो a4 के लिए क्या करना पड़ेगा, a4 के लिए हम राइट करते हैं, क्या आएगा a + 3d। आगे फॉरवर्ड किया -1.25 प्लस क्या आएगा 3 × 0 माइनस का 0.25। ठीक है, माइनस का 1.25 प्लस इसको मल्टीप्लाई किया, अंदर ना करके आप डायरेक्ट यहाँ पे भी राइट कर सकते हो। ये साइन इसके साथ में मल्टीप्लाई हुआ तो नेगेटिव साइन आ गया। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आएगा 0.75 आ जाएगा। 0.75 हम जब भी इसमें ऐड करेंगे, ऐड कर दें तो ऐड करना आपको आता होगा, इसको इससे ऐड किया तो 0 आ गया। ठीक है, अब जो कैरी थी वो यहाँ पे जाएगी और वो यहाँ पे इसको और इसको ऐड किया हमने 9 हो रहा है, और वो कैरी हो गई 10 हो गया, 10 का 0, और वो जो कैरी है वो यहाँ पे आ जाएगी, कहाँ पे आ जाएगी 1 पे आ जाएगी, डेसिमल की इधर आ जाएगी, 2 आ जाएगा माइनस का। ठीक है, अब a5 हम कैसे करेंगे, तो a5 के लिए हमारे को अगर a5 के लिए हम वही राइट करेंगे a + 4d इक्वल में -1.25, ये हमारा a4 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, प्लस का साइन। ठीक है, 4 × 0.25 कर दिया हमने, कर दिया। ठीक है, अब अगर हम देखें तो एक टाइम से हम देखें तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे करोगे तो हमारे को पता है कि 100 आता है। 25 को 4 टाइम में मल्टीप्लाई करो तो 100 आता है। 2 डिजिट ऑलरेडी डेसिमल में, यहाँ पे डेसिमल लगा दोगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि एक्चुअली में जब मल्टीप्लाई करेंगे हम, कितना का 1 तो यहाँ पे रखते हैं 1.25 यानी कि नेगेटिव, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये ऑलरेडी नेगेटिव था, इससे मल्टीप्लाई किया तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 1 आ जाएगा, 1.00 आ जाएगा। अब 0 में 25 को ऐड किया तो 25 ऐसे कैसे आ जाएगा, और यहाँ पे इसको इसमें ऐड किया तो
2.25 आ जाएगा। ये हमारा A5 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो सेकंड के हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए बाय टाटा।